नमस्कार, रात के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं फाइनल प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। अगले 1 घंटे में हम आपको दिन भर की पूरी खबर दिखाएंगे। आज देश और दुनिया में क्या हुआ, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि खेल और मनोरंजन जगत की खबरें क्या कुछ हैं। इसके अलावा आज दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने के बाद क्या हुआ। लेकिन इस समय की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं जो मुंबई से आ रही है। जानी मानी टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की बात कर लें। आत्महत्या के मामले में पुलिस ने शिजान खान को हिरासत में लिया है। शिजान खान तुनिशा खान का को एक्टर है और अली बाबा सीरियल में साथ में काम भी करता था। तनीषा की मां ने पुलिस को शिकायत दी है कि शिजान खान ने उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। मां की शिकायत के बाद पुलिस ने शिजान को हिरासत में ले लिया। तुनिशा शर्मा अली बाबा दास्तां ए काबुल सीरियल की शूटिंग कर रही थी, जहां पर उनका शव मेकअप रूम में मिला। 20 साल की तुनिशा के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि तुनिशा के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। जहाँ पे अली बाबा सीरियल एक चल रहा है, उसमें वो सीरियल में काम करने वाले तुनिशा शर्मा, इसने आज उनके सेटअप पे जो काम सीरियल का काम चल रहा था वहाँ पे सुसाइड कर लिया है। हैंगिंग ये हैंगिंग कर लिया है। और उसमें उसकी माँ की यहाँ पे आने के बाद उसने माँ ने कंप्लेन दी है, तो उसके ऊपर पुलिस गुना दाखिल कर रहे हैं और आगे की तहकीकात कर रहे हैं। माँ ने क्या गुना दाखिल किया, क्या बोला है वो ये सुसाइड आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया करके ये गुना दाखिल हो रहा है। किसने कौन सुजान वो उसके साथ काम करने वाला लड़का है। सर, अच्छा ऐसी खबर है क्या अभी क्या सर ऐसी खबर है कि वो प्रेग्नेंट थी, ऐसा कुछ अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आगे पुलिस इंक्वायरी कर रही है। और बॉम्बे से मेरी सहयोगी शिवानी शर्मा इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शिवानी, शिजान को हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने क्या कहा, ये हम पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है अभी हम सुन रहे थे, और इस मुताल्लिक इस खबर से जुड़ी और क्या जानकारी है? फिलहाल ये बताया गया है कि जो तुनिशा के को वर्कर हैं, को एक्टर हैं शिजान, उनको डिटेन किया गया है। साफ तौर पर शिजान ही वो व्यक्ति हैं जिनके कमरे के अंदर, जिनके मेकअप रूम, ग्रीन रूम के अंदर तुनिशा ने सुसाइड की, आत्महत्या की। और वही जो थे स्पॉट बॉय जब पहुंचे तुनिशा को बुलाने के लिए उस कमरे में, जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा और तुरंत ही सबको सेट पर इन्फॉर्म किया। शिजान सेट के अन्य लोगों के साथ ही तुनिशा को तुरंत ही अस्पताल लेके गए थे, जहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया था। और यहाँ पर तुनिशा की मां द्वारा वाली पुलिस स्टेशन के समक्ष एक कंप्लेन भी रजिस्टर की गई है, जिसमें उन्होंने शिजान के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनका जो व्यवहार था वो तुनिशा के प्रति सही नहीं था। उनकी वजह से तुनिशा को डिप्रेशन की और कई अन्य तरीके की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। और इसी बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है। उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर आखिरी जो सीन शूट किया गया, जिसकी इंस्टाग्राम पर खुद स्टोरी भी तुनिशा ने डाली, जिसमें वो अपने काम के अंदर बिजी नजर आ रही है, तो ऐसा क्या हुआ था, जिसके बाद उनके कमरे में वो क्यों पहुंची, और क्या कुछ उन दोनों के बीच में रिलेशन रहे थे, किस तरीके की बातचीत आखिरी बार हुई थी। इन सारी चीजों की पूछताछ करने के लिए पुलिस ने शिजान को फिलहाल डिटेन किया है, अपनी हिरासत में लिया है। हालांकि तुनिशा शर्मा की मां द्वारा सीधे सीधे आरोप शिजान पर लगाए गए हैं, लेकिन इनकी पुष्टि पुलिस के सवाल जवाब होने के बाद की जा पाएगी। तो क्या सुसाइड के लिए शिजान ने उकसाया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर जांच होगी, पूछताछ होगी, शिजान से तो तस्वीर साफ हो पाएगी। तो मुंबई में तुनिशा शर्मा का पोस्टमार्टम होगा। शव को लेकर वसई से मुंबई रवाना हो गई है पुलिस, और अब पोस्टमार्टम की तैयारी है। मुंबई में तुनिशा शर्मा का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं इस बीच तुनिशा की मां की तरफ से कहा गया कि उकसाया शिजान ने आत्महत्या करने के लिए, खुदकुशी, तुनिशा शर्मा को खुदकुशी करने के लिए उनके को स्टार शिजान की तरफ से उकसाया गया, जिसके बाद अब शिजान को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। और पोस्टमार्टम से जुड़ी क्या जानकारी है, पुलिस निकल चुकी है शिवानी, ये खबर मिल रही है? जी, फिलहाल देखिए, तुनिशा की जो पार्थिव शरीर है उनका, उस अस्पताल में उनको एक प्राइमरी रूप से चेक किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया था। उनकी माता जी के साथ साथ कुछ शिजान और सेट के जो अन्य डायरेक्टर और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब बताया गया कि तुनिशा की मौत हो चुकी है, तो उसके बाद तुरंत ही पुलिस को सारी प्राइमरी डिटेल देने के बाद उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया है। फिलहाल कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचेगा। मुंबई के अस्पताल में उनका जो पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा, जिससे कि पता चल पाएगा कि आखिर वक्त में उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, और किस तरीके से जो मौत है, मौत की जो वजह है, वो इस पोस्टमार्टम से पुष्टि उसकी हो पाएगी। हालांकि ये जरूर साफ है कि जो प्राइमरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की है वो कल शाम 5 बजे
तक आ सकती है। लेकिन ये जरूर साफ हो जाएगा कि सेट पर भी पुलिस की एक जो टीम है वसई वाली पुलिस स्टेशन की वो पहुंची थी। उन्होंने सेट के उन सभी लोगों से बातचीत की, सभी लोगों के साथ ये जानकारी इकट्ठा की कि आखिरी सीन में या सुबह से तुनिशा का कैसा व्यवहार था, किससे उन्होंने आखिरी बार बात की, फोन कॉल पर किससे क्या बात की, लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने क्या कुछ खाया पिया, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो पुलिस ने सेट पर भी उनके को एक्टर्स के साथ बातचीत के तो दौरान शव को लेकर वसई से मुंबई रवाना हो गई है पुलिस। मुंबई में होगा तुनिशा शर्मा का पोस्टमार्टम, ये जानकारी मिल रही है। शिवानी अभी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप जिया टाइम्स और भारत के कैमरे पर कैद हुई तस्वीरें, बाजारों में बिना मास्क के दिखे लोग। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली में लोगों की लापरवाही, सरोजनी नगर मार्केट में देखी लोगों की भीड़। मुरादाबाद के स्कूलों में कोरोना नियमों की जानकारी दी गई, बच्चों को कोविड से बचने के तरीके सिखाए गए। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने चेन्नई एयरपोर्ट का दौरा किया, एयरपोर्ट के बाहर बने कोरोना बूथ का जायजा लिया। मदुरई में एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, सख्ती साथ ही साथ बढ़ा दी गई है। विदेश से आने वालों को हो रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। पटना में बाजारों में कोविड को लेकर बेपरवाह दिखे लोग, बिना मास्क के आराम से टहलते नजर आए। हैदराबाद एयरपोर्ट पर शुरू हुई कोविड टेस्टिंग, विदेश से यात्रा कर लौट रहे लोगों के सैंपल की जांच हो रही है। अहमदाबाद में कोविड से जंग की पूरी तैयारी, 1200 बेड वाले सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत का बयान, बोले प्रदेश से खत्म हुआ कोरोना, सक्रिय मामलों की संख्या 132। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में भी अलर्ट, धर्मशाला में लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। कोविड के चलते शिरडी साईं मंदिर में मास्क को अनिवार्य, सख्ती का पालन करने के निर्देश दिए गए। चीन में लगातार बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा, अस्पतालों में बढ़ी शवों की संख्या। जिनपिंग सरकार की मौत के आंकड़े में हेराफेरी, बीजिंग में केवल 2 मौतों का दावा किया। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने के बाद चीन के अस्पतालों को कराया जा रहा है खाली, बेसिक इलाज के लिए भी परेशान है लोग। चीन के अस्पतालों में आईसीयू बेड की भारी कमी, जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर लोग। चीन में मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं, अस्पतालों में सभी बेड फुल हैं, प्रशासन ने झाड़ा पल्ला। बीजिंग में हो रही है कोरियर बॉय की कमी, खाना डिलीवरी करने के लिए नहीं है कोई डिलीवरी एजेंट। चीन में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे, एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव। चीन में एक शहर में हर दिन 5 लाख से ज्यादा केस, आंकड़े छिपा रही है चीनी सरकार। चीन में भयावह हो चुका है कोरोना, अंतिम संस्कार के लिए चल रही 12 घंटे की वेटिंग। चीन के बीजिंग में कोरोना के कारण पसरा सन्नाटा, सड़कें, सबवे, शॉपिंग मॉल पर नहीं दिख रहे लोग। तो कोरोना की 25 खबरों के बाद अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का। खबर बिहार से है। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात बिहार के वैशाली में हुई। वैशाली के कैलाश चौक में बदमाश दुकान के भीतर आए और दुकान के मालिक को सरेआम गोली मार दी। बदमाश कितने बेखौफ हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जिस समय उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, पूरा बाजार लोगों से भरा हुआ था। हत्याकांड की वारदात दुकान में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। नाराज लोगों ने 5 घंटे तक सड़क को जाम किए रखा। तो बिहार के वैशाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह दुकानदार को चकमा देकर और खौफ दिखाकर इन बदमाशों ने किस तरह गोली मार दी। सामान खरीदने के बहाने ये आए थे, 3 बदमाश थे। सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार के वैशाली का ये मामला है जहां पर कानून व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। दुकान में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है, एक के बाद एक बदमाशों ने मारी गोली। सामान खरीदने के बहाने ये दाखिल हुए थे दुकान के अंदर। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिस दुकान में ये बदमाश घुसे थे बेखौफ होकर, कानून का डर नहीं। और वहीं पुलिस क्या कर रही है ये भी बड़ा सवाल है। तिवारी जी दुकान जैसे ही खोले हैं, 2 अपराधकर्मी आकर उस पर गोली चला दिया है। काफ़ी संख्या में गोली लगी है और उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग अपराधी की खोजबीन कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो पकड़ा जाएगा, जो भी कार्रवाई की जाएगी। आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में क्या हुआ, देखिए सिर्फ 2 मिनट में। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 300 से ज्यादा दिनों से जंग जारी है। दोनों देशों के हजारों सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। बूचा से भी एक यूक्रेनी सैनिक के अंतिम संस्कार की तस्वीर आई, जिसकी मौत डोनेट्स में रूसी सैनिकों से जंग के दौरान हुई थी। यूक्रेन सेना ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने बहादुर जवान को अंतिम विदाई दी। यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के बख्तरबंद वाहनों को नेस्तनाबूद कर दिया।
एक के बाद एक कई गोले दागे। बता दें कि रूसी सैनिक बख्तरबंद वाहनों में हथियार ले जा रहे थे, तभी यूक्रेनी सैनिकों की नजर उन वाहनों पर पड़ी, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिकों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए और रूस के बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त कर दिया। बख्तरबंद गाड़ी के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रूस का रॉकेट लॉन्चर जल रहा है। दोनों देशों के बीच महायुद्ध के 10 महीने बीत चुके हैं और इस युद्ध का अब तक कोई अंत नजर नहीं आ रहा। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन डटकर रूस का सामना कर रहा है। यूक्रेन में लगातार जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मिलिट्री फैक्ट्री का दौरा किया, जहां पर रूस की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस और एंटी टैंक सिस्टम बनाए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि आखिर ये सभी हथियार काम कैसे करते हैं। इस दौरान पुतिन ने सेना को सभी जरूरी हथियार और गोला बारूद की भरपूर आपूर्ति करने को कहा। ये तस्वीर यूक्रेन की है, जहां रिफ्यूजी शेल्टर में भयंकर आग लगी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के पास लगा बॉयलर गर्म हो गया, इसके बाद उसमें आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। और इस बीच बड़ी खबर, राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। लाल किले से राहुल गांधी ने फिर से सीधा हमला केंद्र की सरकार पर बोला और बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कई बड़े बयान दिए। राहुल ने चीन से सीमा विवाद का मुद्दा उठाया, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों को सरकार पर बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि हर तरफ मेड इन चाइना सामान दिखता है। राहुल के आरोपों के बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जानकारी उन्हें तक नहीं है। मुकाबला आर्थिक है। ये आपके जो सेलफोन है, ये आपकी जो शर्ट है, जूते हैं, इसके पीछे आप देखिए, प्रेस वालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए, उसके पीछे आपको लिखा दिखेगा मेड इन चाइना। हमें शर्ट के पीछे, सेलफोन के पीछे, जूतों के नीचे मेड इन इंडिया लिखना है। और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब शंघाई में कोई युवा नए जूते खरीदे, उसके नीचे देखे मेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये हिंदुस्तान चाहिए। चीनी खिलौने भारत में बहुत कम हो गए। आज मेड इन इंडिया खिलौने देश में कितने लोकप्रिय हैं। आज चीन में दिवाली, चीन की बनी हुई दिवाली की बल्बों की लड़ी अब अतीत की बात हो गई। ये आप देखते हैं ना। और राहुल गांधी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत और चीन के बाद दुनिया का सबसे टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। और राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं कि एप्पल के फोन भी भारत में बनते हैं, लिखा होता है मेड इन इंडिया। राजस्थान में सीनियर टीचर्स का पेपर लीक हो गया। इस मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा देश की बड़ी खबरें क्या हैं, सिर्फ 2 मिनट में आप देखिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। घाटी में कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें 8 AK-47 राइफल, 12 पिस्तौल, 9 चाइनीज ग्रेनेड, 5 पाकिस्तानी ग्रेनेड, AK-47 मैगजीन और 81 पाकिस्तानी बलून बरामद किए गए। इस बरामदगी में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मॉड्यूल से हथियार मिले हैं। सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई बारामूला जिले के उरी सेक्टर में की है। राजस्थान RPSC 2022 पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों की संख्या 50 हो गई है। 42 को एक बस से हिरासत में लिया गया, जबकि बाकी 8 को उदयपुर जिले के सुखेर पुलिस स्टेशन के पास से हिरासत में लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में 8 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस की जांच में पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई जालौर के सरकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का नाम सामने आया। आज एग्जाम होना था, लेकिन पेपर लीक की वजह से एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश में दंगाई पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने CAA प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के 86 दोषियों से लाखों की वसूली के आदेश दिए। 46 अभियुक्तों से 4,27,439 रुपए की वसूली की जाएगी।
दिसंबर 2019 में अमरोहा में सीएए को लेकर जमकर प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान लाखों की संपत्ति को सुहा किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 86 लोगों को आरोपी मानते हुए वसूली के आदेश दिए। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में एनआईए लगातार जांच करने में जुटी हुई है। टेरर फंडिंग और आतंकवादी गतिविधियों के अलग अलग मामलों में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में छापेमारी की। एनआईए की ओर से छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। इससे पहले एनआईए ने शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में रेड की थी। दिल्ली के लाल किला मैदान में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी के साथ साथ मंच पर जाने माने नेता और अभिनेता कमल हासन भी दिखे। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। कमल हासन ने क्या कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। भारत तोड़ने की मदद मत करो, जोड़ने की मदद करो। तो कल पेरिस में कुर्दिश सांस्कृतिक केंद्र पर हुई फायरिंग के बाद शुरू हुई हिंसा लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। कल हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद वहां पर लोगों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए कुछ लोगों ने वहां पर खड़ी गाड़ियों को भी पलट दिया। कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ में सड़क पर बने बस स्टैंड को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। भीड़ जब काबू में नहीं आई तो पुलिस ने भी एक्शन शुरू किया। पुलिस तो लाठीचार्ज करने लगी और जब बात नहीं बनी तो आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुर्दिश सेंटर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कल फायरिंग हुई थी और हिंसक भीड़ ने सड़क पर जमकर तोड़फोड़ भी की है। तो पुलिस और पब्लिक आमने सामने तस्वीरों में आपके सामने। पेरिस में लगातार दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। पेरिस के अलावा इंटरनेशनल खबरों में आज क्या है खास, देखिए सिर्फ 2 मिनट में। चिली के विना डेल मार शहर में आग लगने से 200 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। इस भयंकर आग हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक जंगल के अंदर लगी आग इतनी तेजी से फैली कि उसने शहर में भी फैलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 200 से ज्यादा घरों को जलाकर खाक कर दिया। अमेरिका में जहां एक तरफ भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं न्यूयॉर्क सिटी के लॉन्ग आइलैंड में समंदर का स्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो चुकी, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है, जिसके बाद स्थानीय इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने जनता की मदद के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा, जो कि शहर में चक्कर लगाकर लोगों की मदद कर रही है। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में 47 यूनानी यात्रियों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। दरअसल सड़कों पर हाइट रेस्ट्रिक्शन बैरियर से हाई स्पीड बस की छत टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बस में फंसे यात्रियों का भी रेस्क्यू किया। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण करने का दावा किया। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उनकी सेना ने प्योंगयांग के सुनान इलाके में पूर्वी सागर में लॉन्च की गई 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को देखा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुर्द सेंटर के पास गोलीबारी की वजह से नाराज लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अंधाधुंध फायरिंग के बाद हिंसा भड़क गई। इस बीच बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। बता दें कि पेरिस में हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी वहां के पुलिस अधिकारियों ने दी है। पंजाब के लुधियाना में 5वीं क्लास के छात्र को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। यह हादसा स्कूल के सामने ठीक उस समय हुआ जब बच्ची गाड़ी से उतरकर अपने स्कूल की तरफ जा रही थी। तभी सड़क पर दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतनी तेज हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। हादसे की यह घटना स्कूल के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तेज रफ्तार गाड़ी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। महिला
एक चल रही थी। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो पंजाब के लुधियाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह तेज रफ्तार गाड़ी आती है और जब बच्चा रोड क्रॉस कर रहा होता है तो कितनी तेजी से ये गाड़ी एकदम से टक्कर मारती है इस बच्चे को। ये तस्वीर आप देखिए, 5वीं क्लास की ये छात्रा बताई जा रही है। कोरोना को लेकर आज केंद्र सरकार ने क्या फैसले लिए और साथ ही चीन में कोरोना का क्या हाल है, देखिए सिर्फ 2 मिनट में। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 201 नए केस, जिसमें 183 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। तो वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें, उनकी संख्या 3397 है। रिकवरी रेट 98.8% है और कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो 220,04,0995 लोगों को डोज दी जा चुकी है। कई देश कोरोना की चपेट में है, जिसे लेकर सरकार एक्शन में है। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। लेकिन सरकार की चुनौती क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर है, क्योंकि इस दौरान लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। देश विदेश से आने जाने वालों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होगा और यही संक्रमण की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने T3 यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आज से एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू होगी और अब चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले सभी फ्लाइट्स के यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। साथ ही थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। चीन में कोरोना का ऐसा विस्फोट हुआ कि हालात बेकाबू हो गए। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिन्हें देख रूह कांप जाए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे वार्ड मरीजों से भरे पड़े हैं। कहीं लाशों का अंबार लगा हुआ है। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। चीन में कोरोना से मची तबाही के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई। राज्यों के मुख्यमंत्री भी कोरोना को लेकर बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन में नजर आए। अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। यूपी के कासगंज में एक स्कूल में अचानक से महिला प्रधान अध्यापक और शिक्षा मित्र आपस में भिड़ गई। पूरा विवाद स्कूल में छात्रों को दूध बांटने को लेकर हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर इस तरह से भिड़ गई कि छोड़ने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद दूसरी महिला टीचर्स ने उन्हें अलग किया। इस मारपीट में दोनों महिला टीचर को चोट भी आई है। वहीं सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है, देखिए सिर्फ 2 मिनट में वायरल रिपोर्ट। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, ये मुहावरा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश अलग है और कानपुर तो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ एक ऐसा कांड हुआ जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि खोदी सुरंग और निकला सोना। कानपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भौती ब्रांच में सुरंग खोदी गई थी। यहीं से चोरों ने बैंक का 1 किलो 800 ग्राम सोना पार कर दिया। ये चोरी फेमस वेब सीरीज मनी हाई स्टाइल में की गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर गलती से चलती ट्रेन से कूदकर 65 वर्षीय एक महिला घायल हो गई। गनीमत रही कि ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और महिला को ज्यादा चोट नहीं आई। प्लेटफॉर्म पर तैनात पुलिसकर्मी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। महिला का नाम सागर बाई है। उन्हें नागदा स्टेशन के लिए ट्रेन में चढ़ना था, लेकिन वो गलती से एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट में चढ़ गई थी। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में जमकर मारपीट हुई है। मंदिर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु और मंदिर परिसर में निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान किसी बात को लेकर श्रद्धालु और गार्ड के बीच कहासुनी हो गई। सुरक्षा कर्मी ने गुंडाई दिखाते हुए मंदिर परिसर में ही श्रद्धालु के साथ मारपीट शुरू कर दी। अरे यार,
हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जंगल के बीच एक बाइक सवार के सामने अचानक बाघ आ जाता है। अरे यार, बाघ को देख बाइक सवार ब्रेक लगाकर खड़ा हो जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो रोंगटे खड़े कर देगा। बाघ बाइक की ओर बढ़ने लगता है। बाइक सवार दोनों युवकों ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। चौराहे पर सब कुछ सामान्य है, सड़क पर लोगों की आवाजाही है। इसी बीच एक बड़ा हादसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। चौराहे पर अचानक एक तेज रफ्तार कार आई। कार की स्पीड इतनी थी कि पहले वो ट्रक में टकराने से बचती है और फिर वहीं बेकाबू कार सामने से आ रहे एक शख्स को कुचल देती है। वीडियो मध्य प्रदेश के सागर से सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर के इम्फाल से है, जहां भारी आक्रोश देखने को मिला है। एक महिला की हत्या के विरोध में पन्नेल इलाके के लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। लोगों का आरोप है कि वायरलेस सेट ऑपरेटर ने महिला को गोली मार दी। महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन ओल्ड पल्लेल की इमारत को भी फूंक दिया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप धुआं देख रहे होंगे। ये मणिपुर के इम्फाल की तस्वीर है, जहां गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन ओल्ड पल्लेल की इमारत को फूंक दिया था। पुलिस पर महिला को गोली मारने का दरअसल आरोप है। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी दूसरा टेस्ट में आज अचानक कोहली बांग्लादेश के खिलाड़ी पर भड़क गए। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बांग्लादेश के मीरपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच जारी दूसरा टेस्ट मैच अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 145 रनों का टारगेट दिया, लेकिन टीम इंडिया दूसरी पारी में पूरी तरह लड़खड़ा गई। 50 के स्कोर से पहले ही टीम के 4 विकेट गिर चुके हैं। भारत को अब जीत के लिए 100 रनों की जरूरत है, जबकि उसके पास 6 विकेट ही बाकी है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले जब विराट कोहली का विकेट गिरा तो मैदान पर एक विवाद भी हुआ। विराट कोहली आउट होने के बाद बांग्लादेशी प्लेयर से भिड़ गए और क्रीज पर ही रुक गए। हाल ये हुआ कि बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। शाकिब विराट कोहली के पास आए और उनसे बात की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की एक बार फिर क्रिकेट में एंट्री हुई है। शाहिद अफरीदी इस बार क्रिकेटर नहीं बल्कि एक सिलेक्टर के रूप में सामने आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने शाहिद अफरीदी को नेशनल सिलेक्शन कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। अफरीदी के अलावा अब्दुल रजाक, राव इफ्तिकार, अंजुम हारून को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को टीम की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि 13 जनवरी से ओडिशा में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम मैदान में उतरेगी। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे मनप्रीत सिंह बतौर खिलाड़ी टीम में होंगे। कतर के बाद अब सऊदी अरब में एशियन विंटर गेम्स 2029 की तैयारी चल रही है। सऊदी अरब अपनी ट्रोजेना परियोजना पर दोगुने से ज्यादा 41.35 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 2026 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। इसके 3 साल बाद 2029 में यहाँ एशियन विंटर गेम्स का आयोजन होगा। यहाँ साल भर स्कीइंग और दूसरे विंटर स्पोर्ट्स खेले जा सकेंगे। रेगिस्तान में पहाड़ों के बीच बर्फ से बन रहा यह स्वर्ग नियोम सिटी है और परियोजना का नाम है ट्रोजेना। बेशर्म रंग गाने के विवाद पर क्यों भड़की मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख, आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रणवीर सिंह की सर्कस को क्यों किया जा रहा है ट्रोल। सिर्फ 2 मिनट में देखिए पूरी खबर। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सर्कस से ऑडियंस को काफी उम्मीदें थी। हालांकि रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म रिलीज के साथ ही फ्लॉप होती नजर आ रही है। फिल्म को देखने के बाद दर्शकों ने इसे ट्विटर पर जमकर लताड़ा। हालात ये है कि थिएटर्स में 100 में से महज 10-12 सीटें ही भर रही हैं, तो वहीं फिल्म ने अपने रिलीज डे पर महज 7 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया है। शाहरुख खान स्टारर पठान हर तरफ चर्चा में है। फिल्म और इसके गाने बेशर्म रंग को लेकर कुछ विवाद भी है। फिल्म रिलीज से पहले ही इतिहास रचने के लिए तैयार है। शाहरुख खान की ये फिल्म कई मायनों में खास होने वाली है, जिनमें से एक है इसका ICC यानी इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस फॉर्मेट में रिलीज होना। और पठान पहली भारतीय फिल्म है जो ICE फॉर्मेट में रिलीज हो रही है।
फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग पर कई लोग अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। गाने में दीपिका के भगवा रंग की बिकनी से नाराज लोग पठान को बॉयकॉट और बैन करने की मांग कर रहे हैं। अब इस पर दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि पहले बिकनी को लेकर हंगामा नहीं होता था, लेकिन अब बिकनी के रंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच अब छोटी हो गई है। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की जोड़ी की पहली फिल्म मैरी क्रिसमस का पोस्टर रिलीज हो गया है। कैटरीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से मैरी क्रिसमस का पहला पोस्टर रिवील किया। पोस्टर को साझा करने के साथ ही कैटरीना ने कैप्शन में लिखा है, हम इस क्रिसमस पर फिल्म रिलीज करना चाहते थे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जल्द ही सिनेमा घरों में मिलेंगे मैरी क्रिसमस। ईशा अंबानी अपने जुड़वा बच्चों के साथ मुंबई आ चुकी हैं और परिवार ने उनका आलिशान स्वागत किया है। मुकेश और नीता अंबानी बेटी और नाती नातिन को लेने के लिए पहुंचे थे। अब उन दोनों का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ईशा अंबानी के दोनों बच्चों की पहली झलक देखने को मिल रही है। बच्चों के आने पर भारत के अलग अलग मंदिरों से कई पंडितों को बुलाया गया है और बच्चों के लिए पूजा पाठ का भव्य फंक्शन आयोजित किया गया। और अब नजर डालते हैं 100 खबरों पर। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या की। 20 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। शूटिंग के बाद मेकअप रूम में मिला तुनिशा शर्मा का शव। दास्तान काबुल की कर रही थी शूटिंग। आत्महत्या के 5 घंटे पहले इंस्टा पर शेयर की थी स्टोरी। मेकअप कराते हुए बिहाइंड द सीन वीडियो किया था शेयर। तुनिशा मामले में पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच चल रही है। तुनिशा मामले में पुलिस का बयान। तुनिशा की मां का को स्टार शीजान खान पर आरोप। पुलिस ने शीजान को हिरासत में लिया। लाल किले से राहुल गांधी का संबोधन। कहा, देश में सब जगह नफरत, इस नफरत को मिटाने की जरूरत। राहुल गांधी ने सरकार को कहा किसान विरोधी। कहा, केंद्र सरकार की नीतियां गरीब विरोधी। लाल किला से राहुल गांधी ने कहा, हमने 2800 किलोमीटर यात्रा की, कोई बड़ा काम नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री पर भी लगाम लगी हुई है। एयरपोर्ट उनके, रेलवे उनकी, ताजमहल भी उनका हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, चीन ने हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी जमीन में कोई नहीं आया। रविशंकर ने राहुल गांधी पर लगाया सेना के अपमान का आरोप। पूछा, क्या राहुल गांधी ठीक हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा, मेड इन इंडिया के लिए हम काम कर रहे हैं। राहुल गांधी गरीबों का मजाक बनाते हैं। अनुराग ठाकुर का भारत जोड़ो यात्रा पर हमला। कहा, देश को मिटाने की सोच रखने वाले भारत को कैसे जोड़ सकते हैं। लाल किला से बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, पार्टी कोई भी हो, सब देश के साथ है। पीएम पर खड़गे ने साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री संसद में मास्क पहनकर जाते हैं, बाहर बिना मास्क के दिखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर हमला किया। कहा, लोगों से जीने की आजादी छीन रही है सरकार। खड़गे ने चीन के बहाने सरकार को घेरा। चीन भारत पर हमला कर रहा है, लेकिन सरकार संसद में चर्चा करने नहीं देती। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कमल हासन। दिल्ली के आईटीओ में पैदल यात्रा। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे राहुल गांधी। दरगाह पर चढ़ाई चादर। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से थमा दिल्ली का यातायात। कई इलाकों में लगा जाम। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में मनसा के गोवर्धन नाथ मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में पूजा की। देहरादून के स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राजनाथ सिंह। अखिलेश यादव ने चीन को देश के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। कहा, भारत सरकार को चीन से सावधान रहना चाहिए। नागपुर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। 10 दिन की विपासना साधना के लिए गए सीएम अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले सीएम शिवराज। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सीएम योगी का संबोधन। का जन कल्याण की भावना से काम कर रही बीजेपी। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल जी की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा। सीएम योगी ने लखनऊ के आकाशा एयर की उड़ान का उद्घाटन किया। काशी तमिल संगम के बाद वाराणसी में काशी नेपाल संगम कार्यक्रम का आयोजन। भारत और नेपाल के संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। कृष्ण जन्मभूमि आदेश को लेकर भोपाल में जश्न का माहौल। मथुरा मामले में असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद भी कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। जन्मभूमि ईदगाह फैसले का देविकानंदन महाराज ने स्वागत किया। कहा, अयोध्या काशी मथुरा पर सनातनियों का अधिकार। मथुरा मामले पर बोले महंत राजूदास, कोर्ट के आदेश से हम खुश हैं। अखिल भारतीय संघ समिति ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। यूपी में मीट कारोबारियों पर आईटी की रेड। यूपी के कासगंज में शिक्षिकाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। स्कूल में दूध बांटने को लेकर झगड़ा हुआ। कुशीनगर में एक युवक ने मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर में स्थापित प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। पंजाब के लुधियाना में गाड़ी ने बच्चे को कुचला। घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती। पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत का बयान। परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया, जारी रहेगी बाकी परीक्षाएं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन।
अजमेर में एबीवीपी ने जिला कलेक्टोरेट के बाहर प्रदर्शन किया। सैयद अली शाह गिलानी के घर को सील करने मामले में पीडीपी का बयान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई, बारामूला में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। लद्दाख में खाई में गिरी बस, सेना ने समेत रहते 2 नागरिकों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के कटनी में 10वीं की छात्रा के साथ पुलिसकर्मी ने छेड़छाड़ की, छात्रा ने इंसाफ की गुहार लगाई। कोच्चि के एक चर्च में भिड़े 2 समुदाय के लोग, हिंसक झड़प में कई लोगों को चोट आई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, परिवार ने सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया। इम्फाल में एक महिला की मौत के बाद बवाल, पुलिसकर्मी की गोली से हुई महिला की मौत। जोशीमठ में ट्रैक रूट बंद करने की मांग। भूस्खलन से परेशान जोशीमठ के लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से मदद की अपील की है। बिहार में चिमनी हादसे की जगह पहुंचे बिहार एलजेपी अध्यक्ष राजू तिवारी। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग, 5 महिलाओं को गोली लगी। बिहार के वैशाली में दिन दहाड़े शख्स की गोली मारकर हत्या। बेतिया और वैशाली की घटना पर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। मुजफ्फरपुर में धरने पर बैठे मनरेगा मजदूर, महिलाओं ने बकाया पैसों की मांग की। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर सिक्किम हादसे में शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सिक्किम के गवर्नर, सड़क हादसे में 16 जवानों की जान गई थी। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा सिक्किम में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। पटना एयरपोर्ट पहुंचा शहीद जवान लांस नायक प्रमोद कुमार का पार्थिव शरीर, सेना अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने साउथ वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, सेना की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय सेना की पटियाला इन्फेंट्री ब्रिगेड ने कमाल किया, पुराने सिल्क रूट पर 21 घंटे में 56 किलोमीटर की यात्रा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को लिखा पत्र, 27 दिसंबर को कोविड मॉक ड्रिल करने को कहा। कोरोना के खिलाफ अलर्ट मोड पर काम कर रही है सरकार। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट हुआ प्रशासन, रेल प्रशासन ने स्टेशन पर हालात का जायजा लिया। मदुरई में एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सख्ती, विदेश से आने वालों का आरटीपीसीआर हो रहा है। पटना में बाजारों में कोविड को लेकर भारी भीड़ नजर आई और लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर शुरू हुई कोविड टेस्टिंग, विदेश से यात्रा कर लौट रहे लोगों की सैंपल की जांच हो। अहमदाबाद में कोविड से जंग की पूरी तैयारी, 1200 बेड वाले सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत का बयान, बोले प्रदेश में खत्म हुआ कोरोना, सक्रिय मामलों की संख्या 132। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में भी अलर्ट, धर्मशाला में लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। कोविड के चलते शिरडी साईं मंदिर में मास्क अनिवार्य हुआ। चीन में लगातार बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा, अस्पतालों में शवों की संख्या बढ़ी। जिनपिंग सरकार की मौत के आंकड़े में हेराफेरी, बीजिंग में 2 मौतों का दावा किया। शमशान घाट फुल, सड़क पर भी लाशें ही नजर आ रही। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने के बाद चीन के अस्पतालों को कराया जा रहा है खाली, बेसिक इलाज के लिए परेशान है चीनी नागरिक। चीन के अस्पतालों में आईसीयू बेड की भारी कमी, जमीन पर लेट कर इलाज कराने को मजबूर लोग। चीन में मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं, अस्पताल में सभी बेड फुल। बीजिंग में हो रही है कुरियर बॉय की कमी, खाना डिलीवर करने के लिए लोग नहीं हैं। बखमुट में रूसी सेना ने जमकर बमबारी की, MLRS से यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर निशाना साधा। यूक्रेन पर किंजल मिसाइल दागने की तैयारी में रूसी फाइटर जेट में लगा दिखा किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस की बमबारी से यूक्रेनी शहर खेरसोन तबाह, हमले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत। खार्किव में यूक्रेनी सैनिकों के शव से भरा कब्रिस्तान, 4 यूक्रेनी सैनिकों के अंतिम संस्कार में रोते दिखे परिवार वाले। रूस को मिले ईरानी शाहिद ड्रोन की एक और खेप, यूक्रेन पर हमलों में तेजी ला सकता है रूस। यूक्रेन के 9 सैनिक ठिकानों पर हमला, एक के बाद एक कई हमले, जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रूस के हर हमले का जवाब दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन में रूस का मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला किया, भारी नुकसान की आशंका। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइल, शहर को पहुंचा नुकसान। रूस में यूक्रेनी जासूस गिरफ्तार, यूक्रेन को भेजता था रूस आर्मी के ठिकानों की जानकारी। सर्बिया में नर्सिंग होम में लगी भीषण आग, 20 लोगों की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। पेरिस में जारी है कुर्द समुदाय का प्रदर्शन, कल हुई फायरिंग की घटना में विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शन कर रही अफगानी छात्राओं के तालिबान ने प्रदर्शन करने से रोका, हैरात शहर में तालिबान ने प्रदर्शन से रोका। बलूचिस्तान में क्वेटा में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, यीशु के सामने प्रार्थना की। साउथ कोलकाता में सांता क्लॉज ने बांटे सैनिटाइजर और मास्क, कोरोना से सजग रहने की सीख दी।
क्रिसमस के जश्न की तैयारी में जुटा कोलकाता, बाजार में खरीदारों की भीड़ नजर आई। सिलीगुड़ी में कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाया जा रहा क्रिसमस, फ्लेवर ड्रिंक्स का मजा लेते दिखे लोग। क्रिसमस के रंग में नहाया बेंगलुरु, सड़क के दोनों तरफ सजावट नजर आई। खुशी में शामिल होने के लिए चर्च पहुंच रहे लोग। भोपाल झील में वाटर स्कूटर चलाता दिखा सांता क्लॉज, लोगों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग ने इंतजाम किया। आगरा में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर, चर्च की सजावट में जुटे ईसाई समुदाय के लोग। अयोध्या में भी जारी है क्रिसमस की तैयारी, यीशु मसीह के स्वागत के लिए सज कर तैयार चर्च। अंबाला में क्रिसमस को लेकर बाजार में लगी भीड़, लोगों ने जमकर खरीदारी की। पटना में भी जोर शोर से क्रिसमस की तैयारी, बाजार में दिखी रौनक। यूपी के फतेहपुर में एक लड़की को छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ गया। छेड़खानी करने वाले शख्स ने सरेआम लड़की को बुरी तरह से डंडे से पीटा। इतना ही नहीं, उसके बाद बेरहमी से पीड़िता को घसीटा भी। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी से अब भी दूर है। लड़की जमीन पर बैठी है और एक युवक बड़ी बेरहमी से उसे डंडे से पीट रहा है। लड़की चिल्ला रही है और खुद को बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। डंडे से पीट रहे युवक को समझाने के लिए एक महिला आगे आती है, लेकिन वो रुकता नहीं और लड़की पर हमला जारी रखता है। लड़की को जब डंडे से पीटा जा रहा है तो पीछे से भी इसे मारो मारो की आवाज सुनाई दे रही है। वीडियो यूपी के फतेहपुर का है। बताया जा रहा है कि लड़की ने छेड़खानी का विरोध किया था और युवक के परिजनों से शिकायत की थी। इसी बात पर युवक इतना नाराज हो गया कि उसने लड़की को बुरी तरह पीट दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी विमल समेत उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। इसकी विवेचना चल रही है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी फैक्ट निकल के आएंगे, उसके अनुसार धारा का परिवर्तन किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉर्थ अमेरिकी देश मोरक्को में गैस स्टोरेज प्लांट में अचानक से जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि आवाज दूर तक सुनाई थी और प्लांट के कुछ हिस्सों के परखच्चे उड़ गए। धमाके के साथ ही प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से प्लांट में खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। मोरक्को के मोहम्मदिया में प्रोपेन गैस के स्टोरेज प्लांट में अचानक धमाका हो गया। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि स्टोरेज प्लांट ने आग पकड़ ली। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, मगर आग लगने की वजह से वहां खड़े 5 ट्रक जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गैस प्लांट में ये आग इतनी फैल चुकी थी कि उसे बुझाने में सुबह से शाम हो गई। आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर तक देखी जा सकती थीं। प्लांट में आग लगने के बाद आसपास के घरों को खाली करवा दिया गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। एजेंसीज इस धमाके की जांच में जुटी हुई हैं। कनाडा में भारी बर्फबारी के बीच अचानक से कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह भीषण हादसा पर ब्रेक नहीं लगे और आसमान से इतनी बर्फ गिरी कि हाईवे पर उसने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कनाडा के ओंटारियो से हादसे की इन तस्वीरों को जिसने देखा वो हैरान रह गया। ये पूरा हादसा कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। शुक्रवार को ओंटारियो के हाईवे 401 पर कई हादसे हुए, जिसमें एक हादसा ये भी था। तस्वीरें देखें, तेज रफ्तार कार बर्फ से ढके हाईवे पर चल रही है। बर्फबारी और तूफान की वजह से आगे कुछ ही दूर तक दिखाई दे रहा है। तभी कार आगे बढ़ती है और हाईवे पर पहले से एक्सीडेंट हुई गाड़ियों से सीधा जाकर टकरा जाती है। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा आप इस टक्कर से देखकर लगा सकते हैं। टक्कर के बाद कार के शीशे टूट जाते हैं, धुआं उठने लगता है। हाईवे 401 में हुआ हादसे के बाद इसे गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। हादसों में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। वहीं राजस्थान के दौसा में गैंगवॉर की तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों गुटों की तरफ से पहले तो एक दूसरे की गाड़ियों में टक्कर मार दी गई और फिर एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती ये गैंगवॉर की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बीच सड़क पर मारपीट और जोरदार हंगामा चल रहा है। कुछ लोग जीप पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं तो कई लोग पत्थर भी बरसा रहे हैं। सड़क पर गुंडागर्दी, हंगामा और मारपीट की ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा जिले की हैं,
जहां हिस्ट्री शीटर के 2 गुटों में गैंगवार हुआ। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में 2 गैंग वर्चस्व की लड़ाई के चलते आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा मेहंदीपुर बालाजी इलाके में जीप लेकर जा रहा था। इसी दौरान 8 से 10 बदमाश हाथों में लाठी डंडे लेकर जीप पर हमला बोलने पहुंच गए। बीच सड़क पर यह गैंगवार काफी देर तक चलता रहा। इस वारदात में शामिल ज्यादातर बदमाश हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। हालांकि इस संघर्ष में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। खुलेआम बीच सड़क पर गैंगवार की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। चीन में हर रोज दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाएं लगभग खत्म हो गई हैं। बेड के लिए तो मरीज आपस में हाथापाई पर उतर रहे हैं। तस्वीरें ये बता रही हैं कि किलर कोरोना के आगे जैसे ड्रैगन ने सरेंडर कर दिया है। चीन से कोरोना के तांडव की जो तस्वीरें आ रही हैं वाकई बेहद डरावनी हैं। ये तस्वीरें दुनिया को आगाह कर रही हैं कि वक्त रहते संभल जाओ वरना अंजाम कैसा होगा देख लो। चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अस्पताल से शमशान घाट तक लाशों का अंबार लगा है। चीन से हर दिन खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि ना तो अस्पताल बचे हैं, ना ही दवाइयां मिल रही हैं। शमशान घाट में वेटिंग लिस्ट चल रही है। लाशों के ढेर को देखिए, वेटिंग लिस्ट लगी है। अपनों के अंतिम संस्कार के लिए परिजन घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए जो शेनयांग शहर की है। शमशान घाट में जगह नहीं मिली तो किसी ने शमशान के सामने जमीन पर शव को छोड़ने का फैसला लिया। जरा सोचिए चीन में हालात कितने खराब हैं। वही चीन की तानाशाही सरकार कोरोना से होने वाले मौतों के आंकड़े छुपाने में जुटी है ताकि दुनिया के सामने जिनपिंग के पापों की पोल ना खुल जाए। अमेरिका में न्यूयॉर्क का लॉन्ग आइलैंड इन दिनों भीषण बाढ़ का कहर झेल रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बीच समंदर में हाई टाइड के अलर्ट ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है। न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। यहाँ समुद्र में हाई टाइड आया हुआ है जिसकी वजह से समुद्र का पानी शहरों के अंदर घुस गया। समुद्र के पानी में यहाँ पावर स्टेशन डूब चुका है। सड़कों में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है। शहर की सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। समुद्र के पास नासाउ काउंटी फ्री, बॉल्डविन बे और हेम्स्टेड बे में पानी से भारी तबाही देखने को मिली है। पानी की वजह से कई लोग घरों के अंदर ही फंस गए। समुद्र में आए इस हाई टाइड के बाद यहाँ रहने वाले लोग बुरी तरह से सहमे हुए हैं। उन्हें अब डर है कि कहीं समुद्र में दूसरा हाई टाइड ना आ जाए। स्थानीय मौसम विभाग ने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।